वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत क्लेमाडोमोनास का स्टडी करेंगे। इससे पहले क्लोरोफाइसी वर्ग के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं उनका वर्गीकरण है वो अपन थोड़ा सा पुनः रिवाइज कर देते हैं। क्लोरोफाइसी वर्ग को जनरली ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है और इस वर्ग के अंतर्गत स्ट्रक्चरल और रिप्रोडक्टिव डाइवर्सिटी दूसरी एल्गल ग्रुप की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी कि क्लोरोफाइसी वर्ग में डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी है जिसमें अलग अलग प्रकार के जो थैलस है, यूनिसेलुलर एल्गी से लगाकर फिलामेंटस, हेट्रोट्राइकस, साइफोनेसिस, मोटाइल, नॉन मोटाइल सभी प्रकार के सेल्स या थैलस पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें रिप्रोडक्टिव डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर अपन जनरल फीचर्स की बात करते हैं जो अपन ने पहले स्टडी किया है, एक बार अपन पुनः रिवाइज करते हैं। इसके अंतर्गत फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। जो क्लोरोफिल बी है वो डोमिनेंट है जिसके कारण ये ग्रीन एल्गी कहलाती हैं। और इसके अलावा बीटा कैरोटीन और दूसरे जैंथोफिल्स भी पाए जाते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में स्टार्च है जो मेन उसका रिजर्व फूड मटेरियल है। इसके अलावा जो सेलुलोजिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल है वो मेन उसका कंटेंट है, यानी कोशिका भित्ति है वो सेलुलोजिक होती है। फ्लैजिला की संख्या है वो 2 और 4 होती है, मोस्टली कशाभिकाएं 2 या 4 होती है। और उडोगोनियम के अंतर्गत कशाभिकाएं जो होती है वो आपके एक रिंग में पाई जाती हैं। तो कशाभिकाओं की संख्या 2 और 4 है संख्या में, और वो एक्रोनिमेटिक यानी विप्लास्ट टाइप या प्रतोद प्रकार की होती है, किसी प्रकार के मैस्टिकोनियम नहीं पाए जाते हैं। तो ये मेन इस क्लोरोफाइसी वर्ग के अभिलाक्षणिक गुण हैं। और पूरे क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत देर आर 560 जेनरा एंड 8600 स्पीसीज जो है वो अकॉर्डिंग टू सिल्वा है पाई जाती हैं। और इस वर्ग के 90% जो मेंबर्स हैं वो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जबकि रिमेनिंग 10% है वो मरीन हैबिटेट के होते हैं। ये स्मिथ 1935 का मेंबर है। साइफोनेलिस जो होते हैं क्लोरोफाइसी वर्ग के, जो साइफोनेलिस वर्ग के जो सदस्य हैं जैसे कि कॉलरपा है, कॉलरपा जो है साइफोनेलिस में आता है, तो ये समुद्री आवास में पाया जाता है, ये साइफोनेलिस के अंतर्गत होता है। और इसके अलावा इस वर्ग के कुछ एल्गे इस प्रकार की हैं जो कि स्नो या एल्पाइन रीजन में पाई जाती हैं, जहाँ पे अनयूजुअल हैबिटेट है, वेरी लो टेम्परेचर है, तो वहाँ पे पोलर रीजन है या एल्पाइन रीजन है वहाँ पाई जाती है। और इन सेवालोक में जो हिप्नोस्पोर होते हैं, हिप्नोस्पोर बनते हैं उसकी सेल वॉल जो होती है उसमें हिमेटोक्रोम नामक पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण ये स्नो को रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली कई स्पीसीज है वो ग्रीन कलर भी प्रोवाइड करती हैं। तो ये इसमें स्पिरेला निवेलिस है, स्पिरिला निवेलिस है, हिमेटोकोकस निवेलिस है, क्लेमाडोमोनास निवेलिस है, ये जिसमें हिमेटोक्रोम पिगमेंट पाए जाते हैं और आइस को रेड कलर प्रोवाइड करती हैं। इस वर्ग के अंतर्गत ये क्लोरोफाइसी वर्ग में अगर अपन बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट अलग अलग वर्ग के अंदर देखने को मिलता है जो अपन एल्गी अगर अलग अलग पढ़ेंगे। रेटिकुलेट पेरिफेरल क्लोरोप्लास्ट है वो उडोगोनियम में पाया जाता है, रेटिकुलेट और पेरिफेरल। स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिग्नेमा में, पैराइटल बैंड शेप्ड यूलोथ्रिक्स में, और स्पाइरल बैंड शेप्ड पाया जाता है स्पाइरोगैरा में। ये अलग अलग प्रकार के इसमें क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन है। इसके अलावा ये कुछ एल्गी ऐसी है जिसके अंतर्गत देखिए कोशिका भित्ति जो है उसके और जो आउटर स्फीयर है, आउटर एनवलप है, उसके बीच में कुछ स्पेस पाए जाते हैं। और उसके अंतर्गत एक लॉरिका शब्द आता है, लॉरिका। ये लॉरिका जो है, लॉरिका इज ए प्रेजेंट इन फेकोटस, एक यूनिसेलुलर एल्गा है फेकोटस। और फेकोटस के अंतर्गत सेल सरफेस जो होती है वो सेपरेटेड फ्रॉम द आउटर एनवेलप। आउटर एनवेलप जो होता है, एक आउटर एनवेलप होता है और उसके
बीच में एक स्पेस होता है और अंदर की ओर सेल वॉल होती है। तो कोशिका के सरफेस से वो एनवलप से सेपरेट होता है और बीच में एक स्पेस होता है, एक लार्ज स्पेस होता है और उसको कहते हैं लॉरिका। ये फेकोटस में पाई जाती है। दूसरी कंडीशन जो होती है वो हिमेटोकोकस में होती है। हिमेटोकोकस के अंतर्गत म्यूसिलेजिनस स्पेस पाया जाता है। सेल सरफेस और एनवलप के बीच में म्यूसिलेजिनस स्पेस पाया जाता है। और एक जो कारा जो है, कारा या जो कैलकेरियस एल्गी है, उसमें स्ट्रेटिफाइड जो स्ट्रेटिफाइड सेल वॉल होती है, यानी उसकी कोशिका भित्ति के ऊपर कुछ स्पेस जो होता है वो डिपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोरेट्स का कैलकेरियस फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये तीन अलग अलग प्रकार की जो जिसको अपन स्टोन वर्ट भी कहते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, वो पाई जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लोरोफाइसी वर्ग के जो टॉपिक जो हैं वो आपको बताया है। उडोगोनियम है, उसमें फ्लैजिला जो है वो वॉरल के रूप में, वॉरल यानी एक चक्र के रूप में फ्लैजिला कसापिका पाई जाती है, वो उडोगोनियम में पाई जाती है। जहाँ तक फ्लैजिला की बात करते हैं, फ्लैजिला जो है वो मोस्टली कोशिका के एंटीरियर पार्ट्स से अराइज होते हैं और वो एक बेसल ग्रेन्यूल, न्यूक्लियस के पास में बेसल ग्रेन्यूल होते हैं जिसे ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं, वहाँ से ये निकलते हैं। और इसके अलावा जो यूनिसेलुलर फॉर्म होते हैं मोस्टली, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जैसे क्लेमाइडोमोनास में भी पाई जाती है। ये एक ऑर्गन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है ऑस्मो रेगुलेशन, और जिसमें रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर, अधिकांश मात्रा में जो जल प्रवेश करता है कोशिका को उसको रिमूव करता है, और वेस्ट जो है मेटाबॉलिक वेस्ट है उसका एक्सक्रेशन करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का पाया जाना भी इस वर्ग के खासियत हैं। इसके अलावा अगर आई स्पॉट की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड जो सेल्स होती हैं, मोस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड जो सेल्स हैं जो कि फोटोटेक्टिव मूवमेंट शो करती हैं, पॉजिटिव फोटोटैक्सिक शो करती है, उसके अंतर्गत आई स्पॉट पाया जाता है। उसका दूसरा नाम क्या है? स्टिग्मा है। ये रेड आई स्पॉट होता है स्टिग्मा, और इसके अंतर्गत लिपिड्स ड्रॉपलेट्स, इसके अंतर्गत लिपिड्स ड्रॉपलेट्स है वो पाई जाती है। आई स्पॉट जैसे कि क्लेमाइडोमोनास का अपन देखेंगे, इसमें एक लेंस है, इसके अलावा एक ये फोटो सेंसिटिव रीजन है इसके नीचे, और पिगमेंटेड प्लेट पाई जाती है। तो ये आपके आई स्पॉट के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो भी आपको दिखना है। तो इसमें एक कर्व्ड कलर्ड प्लेट होती है और जो कि उसके ऊपर एक बाइकॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है, और ये आई स्पॉट का कार्य जो है वो फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन के रूप में है। इसके अलावा जो है अपन क्लोरोफाइसी वर्ग की अगर रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कायिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की, तो क्लोरोफाइसी वर्ग में अगर मोटाइल फॉर्म की बात करते हैं, जो चल कोशिका है मोटाइल फॉर्म है, उसमें भी मोटाइल में भी यूनिसेलुलर अगर फॉर्म है, यूनिसेलुलर मोटाइल फॉर्म है, तो उसमें क्लेमाइडोमोनास अपन को देखने को मिलता है, यूनिसेलुलर मोटाइल क्लेमाइडोमोनास। इसके अलावा यूनिसेलुलर कोलोनियल फॉर्म है, कॉलोनी है या सिनोबिया के रूप में है। तो जो सिनोबिया जो है, जो मोटाइल सिनोबिया है, मोटाइल सिनोबिया में आपको तीन उदाहरण याद रखने हैं, वॉल्वॉक्स, पेंडोरिना और यूडोरिना, ये तीनों मोटाइल सिनोबिया कहलाते हैं। इसके अगेंस्ट में अगर आप नॉन मोटाइल सिनोबियम की बात करोगे तो उसमें हाइड्रोडिक्टियोन है, सिनेडेस्मस है और पीडियास्ट्रम है। हाइड्रोडिक्टियोन, सिनेडेस्मस और पीडियास्ट्रम, ये नॉन मोटाइल सिनोबिया है। नॉन मोटाइल फॉर्म के अंतर्गत पामेलोइड फॉर्म जो होती है, पामेला अवस्था के रूप में टेट्रास्पोरा है, और कोकोइड फॉर्म है, गोलाकार रूप में कोकोइड है, तो उसमें क्लोरेला का उदाहरण है। इसके अलावा नॉन मोटाइल सिनोबिया आपको बता दिया। डेंड्रोइड फॉर्म जो है, डेंड्रोइड एक वृक्ष के आकार की संरचना बनती है, उसमें इक्बेलोसिस्टिस का उदाहरण है, इक्बेलोसिस्टिस। फिलामेंटस फॉर्म नेक्स्ट है। फिलामेंटस फॉर्म में अगर अनब्रांच्ड फिलामेंट की बात करते हैं तो इलोथ्रिक्स है, इडोगोनियम है। इसी प्रकार से ब्रांच्ड फिलामेंट के अंतर्गत क्लेडोफोरा, जो उसका आपको लाइफ साइकिल पढ़ना है। हेट्रोट्राइकस फॉर्म की बात करते हैं, हेट्रोट्राइकस यानी विषम तंतु के शिवाल, जिसमें एडवांस टाइप का सिस्टम पाया जाता है। इसमें प्लांट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ क्रीपिंग प्रोस्टेट सिस्टम, पादप शरीर है वो एक श्यान प्रोस्टेट सिस्टम का बना होता है, और एक इरेक्ट प्रोजेक्टिंग सिस्टम होता है। ये दोनों प्रकार के सिस्टम होते हैं, और इससे इसकी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है, एडवांस टाइप के फिलामेंट या थैलस है। और उसके उदाहरण है फ्रिचेला, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो एल्गा है वो आपका फ्रिचेला है, फ्रिचेला। इसके अलावा कुछ एल्गा है जिसमें
या तो क्रिपिंग सिस्टम या प्रोजेक्टिंग सिस्टम, दोनों में से एक कोई भी सिस्टम रिड्यूस्ड होता है और एक मोर एडवांस होता है, जिसमें कोलियोकिट में आपको देखने को मिलता है। कोलियोकिट भी अपन स्टडी करेंगे। कोलियोकिट है, स्टीजियोक्लोनियम है। इसके बाद नेक्स्ट पैरेंकाइमेटस थैलोइड आता है। पैरेंकाइमेटस थैलोइड के अंदर पैरेंकाइमेटस थैलोइड में जो फोलियोज पैरेंकाइमेटस, अगर अपन लीफी शेप में जो मृदुतकीय शैवाल देखने को मिलता है क्लोरोफाइसी वर्ग में, वो अल्वा है, अल्वा। और अगर ट्यूबुलर फॉर्म की बात करते हैं नलिकाकार, तो उसमें एंटेरोमॉर्फा पैरेंकाइमेटस थैलस एंटेरोमॉर्फा देखने को मिलता है। साइफोनेसिस फॉर्म इसके बाद में आता है। साइफोनेसिस जो फॉर्म होता है वो एसेप्टिक होता है और मल्टीन्यूक्लिएट होता है, जिसे अपन सिनोसाइट कहते हैं। तो सिनोसाइटिक स्टेज है वो कॉलरपा और प्रोटोसाइफोन में देखने को मिलती है। कॉलरपा और प्रोटोसाइफोन, इसमें ये आपको सिनोसिटिक कंडीशन है वो देखने को मिलती है। क्लोरोफाइसी वर्ग की जो है, इसमें मोस्टली जो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अब नेक्स्ट, उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फिर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, यानी तंतु के शैवाल है तो उसमें कोशिका के विखंडन के द्वारा होता है, या कोशिका डिवीजन, सेल डिवीजन के द्वारा होता है। और कहीं कहीं ये एकाइनिट के द्वारा भी होता है। एकाइनिट के द्वारा पिथोफोरा में होता है, पिथोफोरा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाई जूस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर, चल बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसके अलावा भी अलैंगिक जनन है वो हिप्नोस्पोर के द्वारा। हिप्नोस्पोर वास्तव में थिक वॉल्ड एप्लानोस्पोर होते हैं। थिक वॉल्ड एप्लानोस्पोर को हिप्नोस्पोर कहते हैं। कहीं कहीं ऑटोस्पोर के द्वारा भी होता है। ऑटोस्पोर का परिभाषा क्या होती है कि ऑटोस्पोर भी एप्लानोस्पोर ही होता है। एप्लानोस्पोर्स हैविंग सेम शेप, दोज एप्लानोस्पोर which are having same shape as the parent cell, यानी कि अचल बीजाणु जिनका आकार है वो मात्र कोशिका के समान होता है, उसे अपन कहते हैं ऑटोस्पोर। और ये क्लोरोकोकेलीज, क्लोरोफाइसी वर्ग में क्लोरोकोकेलीज ऑर्डर के अंदर ये बनते हैं, और उसका उदाहरण क्लोरेला है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्लोरेला। क्लोरेला में ऑटोस्पोर के का द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसके अलावा कुछ फॉर्म है जिसमें डॉटर कॉलोनी के द्वारा होता है, पुत्री कॉलोनी के द्वारा भी ऐसा अलैंगिक जनन होता है, और वो अपन को वॉल्वॉक्स के अंदर अपन उसे डिटेल में पढ़ेंगे, वॉल्वॉक्स में। और इसमें सिनोबिया जब बनते हैं, वॉल्वोकेलीज ऑर्डर में सिनोबिया होते हैं, तो उसमें ये डॉटर कॉलोनी के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसके बाद जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन इस क्लोरोफाइसी वर्ग में तीनों प्रकार का होता है। आइसोगैमस यानी समयुग्मकी प्रकार का, एनआइसोगैमस असमयुग्मकी, और ऊगैमस यानी विषमयुग्मकी। ये तीनों प्रकार के इसमें लैंगिक जनन देखने को मिलता है। और लैंगिक जनन के पुनः अपन जानते हैं क्लोरोफाइसी वर्ग के अंदर जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है, हैप्लॉइड है, और डिप्लॉइड फेज में केवल जाइगोट जो है वो केवल डिप्लॉइटिक और स्पोरोफिटिक फेज को शो करता है, जाइगोट। और जाइगोट रेस्टिंग या डोरमेंसी के पश्चात उसमें मियोसिस होता है, मियोटिक डिवीजन के द्वारा पुनः जूस्पोर का निर्माण करता है। तो मियोसिस यूजुअली टेक्स प्लेस बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, जिससे पुनः मियोसिस के द्वारा जूस्पोर का निर्माण होता है। प्रत्येक जूस्पोर जर्मिनेट होकर पुनः हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो ये क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत रिप्रोडक्शन की बात हो गई है, उसके बारे में बताएंगे। और सबसे लास्ट में क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जैसा अपन ने पहले पढ़ा है कि एफी फ्रिच ने 1935 के अंदर क्लास क्लोरोफाइसी को 9 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। 9 ऑर्डर्स में वॉल्वोकेलीज है, पहला वॉल्वोकेलीज है, फिर क्लोरोकोकेलीज है, इसके बाद यूलोट्राइकेलीज है, इडोगोनियलीज है, कीटोफोरेलीज है, क्लेडोफोरेलीज है, कॉन्जुगेलीज है, साइफोनेलीज है और कारेलीज है। ये 9 ऑर्डर्स है, इसमें अपन सवाल पढ़ेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। परंतु स्मिथ 1955 ने 1955 ने क्लोरोफाइसी वर्ग को डिवीजन का दर्जा दिया, क्लोरोफाइटा। उसको पहले क्लोरोफाइटा डिवीजन प्रभाग में रखा और उसको 2 वर्गों में क्लासेज में डिवाइड किया। फर्स्ट क्लोरोफाइसी है और सेकंड कारोफाइसी। क्योंकि कारोफाइसी वर्ग में जो सेक्स ऑर्गन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसके चारों तरफ एक स्टेराइल जैकेट पाया जाता है। तो इसमें क्लोरोफाइसी और कारोफाइसी 2 क्लास में इसको डिवाइड किया और उसको क्लोरोफाइटा डिवीजन में रखा। क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत 12 ऑर्डर्स उन्होंने रखे, जबकि कारोफाइसी वर्ग में केवल सिंगल ऑर्डर कारेलीज रखा। कारेलीज में कारा है, नाइटेला है, ये सम्मिलित है। तो ये आपके मेन जो है पार्ट है। इसके अलावा अपन बात करेंगे क्लोरोफाइसी वर्ग के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो जिसका आपको लाइफ साइकिल तो स्टडी नहीं करना है,
परंतु उसके बारे में कुछ जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए, जिसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पूछा जाता है। तो वही एक क्लोरेला एल्गा है, सिवाल क्लोरेला है। क्लोरेला के बारे में हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो क्लोरेला है वो एक नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गा है और ये मोस्टली प्लैंक्टोनिक फॉर्म फ्रेश वाटर में स्वतंत्र रूपी जो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में ये प्लैंक्टोनिक फॉर्म में ये पाया जाता है क्लोरेला, और उसमें मोस्टली ऑटोस्पोर के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। क्लोरेला के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहला ये